ज्यादा नींद आ जाती है। एग्जाम टाइम में ज्यादा आती है सर, जब प्रिपरेशन का टाइम होता है उस समय ज्यादा नींद आती है। और एग्जाम के बाद में बिल्कुल नहीं आती। आप में से कितने लोग हैं जो इस सीजन में गाजर चबा करके खाते हैं? पीएम मोदी का वो सबसे जुदा अंदाज जो हर साल बच्चों के बोर्ड एग्जाम से पहले दिखता है। बच्चों संग बच्चा बनकर उनकी टेंशन को छुमंतर करने का मंत्र। सोमवार को परीक्षा पर चर्चा में फिर मोदी सर की क्लास लगी। इसमें उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में बच्चों को कई गुरु मंत्र दे दिए, साथ ही माँ बाप और टीचर्स के लिए संदेश भी दिया। हंसी मजाक में ऐसी गहरी बातें बताई कि बच्चे भी उनके मुरीद होकर निकले। हालांकि जब क्लास खत्म हुई तो बच्चों को हिदायत भी दे दी कि घर जाकर दादागिरी मत करना कि पीएम मेरी पहचान वाले हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आइए इस वीडियो में देखते हैं मोदी सर की क्लास की कुछ रोचक बातें। मोदी सर ने पूछा, आप में से कितने लोग गाजर चबा कर खाते हैं? ये ऐसा सवाल था जिस पर बच्चे मुस्कुरा गए। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा में सबसे पहले पोषण की ही बात की। सुनिए। में से कितने लोग हैं जो इस सीजन में गाजर चबा करके खाते हैं? गाजर का हलवा तो खा लेते हो। अच्छा, ये तो पता चलता है कभी कभी कि क्या खाना क्या नहीं खाना, लेकिन कैसे खाना ये पता है? हमारे दांत कितने होते हैं? 32। 32। तो कभी कभी स्कूल में टीचर भी बताते हैं, घर में माँ बाप भी बताते हैं कि 32 दांत है तो कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। तो कैसे खाना, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। यस सर। तो आप लोग में से कितने हैं जो खाते समय कभी पता ही नहीं, पोस्ट ऑफिस में डालते ऐसे डाल देते हैं, या कोई दोस्त है साथ में तो मन में लगता है ये ज्यादा खा जाएगा तो। अच्छी नींद के फायदे। पीएम मोदी ने बड़े ही मजेदार अंदाज में नींद की अहमियत भी छात्रों को समझा दी। नींद पूरी आती है कि नहीं आती है, इसका भी पोषण से लेना देना है, या ज्यादा नींद आ जाती है? एग्जाम टाइम में ज्यादा आती है सर, जब प्रिपरेशन का टाइम होता है उस समय ज्यादा नींद आती है। और एग्जाम के बाद में बिल्कुल नहीं आती। तो पोषण में शरीर के वेलनेस के लिए, फिटनेस के लिए नींद का बहुत महत्व है। और इन दिनों तो पूरा मेडिकल साइंस इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि जो पेशेंट आता है उसकी नींद कैसी है, कितने घंटे सोता है, ये सारे सवालों की बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। एग्जाम के प्रेशर पर क्रिकेट का उदाहरण। मोदी सर ने बच्चों को एग्जाम के प्रेशर से निकलने के लिए क्रिकेट का मंत्र भी दिया। कैसे, अब खुद सुनिए। आपने अपने आप को तैयार करना, इसका मतलब आप पर प्रेशर है। सब लोग कहते हैं ये करो वो करो ये करो वो, ऐसा होता है। यस सर। आप में से कितने लोग हैं जो कभी क्रिकेट मैच होता है तो टीवी पे क्रिकेट देखते हैं? कितने लोग हैं? सब हैं? आपने देखा होगा जब खेलते हैं तो स्टेडियम में से आवाज आती है। यस सर। क्या आवाज आती है? सर सारे क्राउड सिक्स, सर। कोई कहता है फोर, कोई कहता है 6। अब बैट्समैन क्या करता है? आपको सुनता है कि वो उस बॉल को देखता है? बिहार का छात्र और राजनीति का सवाल। बिहार के एक बच्चे ने उनसे लीडरशिप स्किल के बारे में पूछा तो उन्होंने चुटकी ले ली। बिहार से हो और राजनीति से जुड़ा सवाल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिहार के लोग बड़े तेजस्वी होते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है, आप इतने बड़े ग्लोबल लीडर हैं, आप तमाम प्रकार के पदों पर रहे हैं सर, तो सर आप हमसे कोई 2-3 बातें शेयर कीजिए ऐसी सर, जो लीडरशिप से आपसे संबंधित हो, जो हम बच्चों को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण हो सर। विराज जी सर। बिहार का लड़का हो और राजनीति का सवाल न हो, ये हो ही नहीं सकता। देखिए, बिहार के लोग बहुत तेजस्वी होते हैं। लीडरशिप की डेफिनेशन जो है ना, लीडरशिप यानी कुर्ता पैजामा वाला, जैकेट पहना हुआ और बड़ा मंच पे बड़े बड़े भाषण करने वाला, ऐसा नहीं होता। जैसे आप इतने लोग हैं, देखिए आप में से कोई लीडर बन गया होगा, बिना कोई कारण आप उसको पूछते होंगे, आप वो कहेगा चलो, तो आपको लगता है चलो यार चलो, अपने आप बन गया होगा एक आध। आपको काम उनको सुधारने के लिए नहीं कहा है, आपको खुद को अपने आप को एक एग्जाम्पल बनाना। अगर समय पे आना है, लेकिन मॉनिटर ये कहेगा कि मैं मॉनिटर हूँ, आप लोग आ जाइए फिर मैं आऊंगा, तो आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। टीचर्स के लिए सबक। मोदी सर ने अपनी क्लास में टीचर्स को भी स्पेशल मैसेज दिया, बच्चों के हिडन टैलेंट को पहचानने का। याद है, मैं अहमदाबाद में एक
स्कूल वालों से मिला था। अब एक बच्चे को शायद वो उसके माँ बाप ने मुझे चिट्ठी लिखी थी कि मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं भाई? तो बोले वो ध्यान नहीं देता है। मजा ये हुआ तो स्कूल में बाद में टिंकरिंग लैब शुरू हुआ, तो सबके लिए आश्चर्य था कि वो बच्चा ज्यादा समय टिंकरिंग लैब में टाइम लगाता और रोबोट की एक कंपटीशन हुई, वो स्कूल वाले रोबोट में नंबर 1 ले आए। क्यों? बच्चे ने बनाया। यानी जो बच्चे को स्कूल से निकालने वाले थे वो रोबोट बनाने में नंबर 1 था। उसका मतलब उसके पास कोई विशेष ताकत है। अगर टीचर का काम है तो उसकी उस ताकत को पहचाने। पेरेंट्स को मैसेज। पीएम मोदी ने पेरेंट्स से भी बच्चों की स्किल और ताकत को पहचानकर उसे डाइवर्ट करने की अपील की। माता पिता को एडवाइस है कि कृपा करके आपके बच्चे को आप मॉडल के रूप में हर जगह पे खड़ा मत कर दो। आप अपने बच्चे को प्यार करो, उसकी शक्तियां हैं उसको स्वीकार करो। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कोई एक चीज नहीं होती है। जैसे मैंने अभी बताया, वो बच्चा स्कूल से निकाल देने वाले थे, वो रोबोट बनाने में नंबर पर ले आया। वो जो बच्चे स्कूल में कभी खेल कूद के अंदर बहुत बड़ा, अब सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा नाम सुनना है, वो पढ़ाई के विषय में खुद कहते हैं मेरा विषय ही नहीं था, मैं कोई ज्यादा पढ़ने का मेरा रस नहीं था। लेकिन उनके माँ बाप ने उनके अंदर ये क्षमता देखी, उनके टीचर ने देखी, उनका जीवन बदल गया। मुझे कभी किसी ने पूछा था कि आप प्रधानमंत्री नहीं होते, मंत्री होते, मिनिस्टर होते, और आपको कोई डिपार्टमेंट लेने के लिए पूछता कोई, तो आप कौन सा डिपार्टमेंट पसंद करें? तो मैंने जवाब दिया था मैं स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लेता। स्किल की ताकत बहुत होती है, हमें स्किल पर बल देना चाहिए। और माँ बाप भी, बेटा पढ़ाई में नहीं है तो कहीं और तो उसकी ताकत होगी, उसको पहचाने और उसको डाइवर्ट करे, तो मैं समझता हूँ ये प्रेशर कम हो जाए। तो ये था मोदी सर की क्लास का पूरा सार। आप सब अपना ख्याल रखें, पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल जरूर रखें, क्योंकि शरीर इंसान का सबसे बड़ा धन है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें NDTV इंडिया।